हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम गुरु। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजी सेट एग्ज़ाम की। छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की ख्वाब देख रहे स्टूडेंट के लिए ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये एग्ज़ाम 5 साल बाद कंडक्ट कराए जा रहे हैं। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल में न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारी जो नोटिफिकेशन है आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सेट 2024 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव डेट्स है वो भी रिलीज़ कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हो एग्ज़ाम का जो डेट है वो 7/7/2024 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कैसे और कब भर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से नेशनल लेवल पे नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ठीक उसी तरीके से देश भर में तकरीबन 15 ऐसे स्टेट हैं जो सेट एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं, जो कि है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड या प्राइवेट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सीजी का सेट क्वालिफाई करके आप उसको इंडिया के किसी दूसरे स्टेट में यूज़ नहीं कर सकते एज अ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में मान्य होगा। या आप अगर किसी और इस अदर स्टेट का सेट एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट में ही मान्य होगा, उस स्टेट में ही वैलिड होगा, दूसरे स्टेट में ये वैलिड नहीं होगा। एंड सेकंड चीज़, ये छत्तीसगढ़ के बाहर किसी अदर स्टेट के रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आप आ रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम में एज अ जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। मीन्स आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और एग्ज़ाम देने के लिए आपको अपने स्टेट में सेंटर नहीं मिलेगा, आपको छत्तीसगढ़ में बनाए गए सेंटर में ही आकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अपनी स्टेट में आप एसटी, एससी, ओबीसी रिजर्वेशन के अंडर आ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप एज अ जनरल कैटेगरी की तरह ही काउंट किए जाएंगे। और जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी जनरल कैंडिडेट के लिए है आप पे भी सेम वही अप्लाई होगा। अब एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ डेट्स हैं, इम्पॉर्टेंट डेट्स, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन फॉर्म है उसका स्टार्टिंग डेट है 13/5/2024। आप 13 मई से आप इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है, फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट है वो 9 जून 2024। तकरीबन 1 मंथ दिया जा रहा है आपको इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए। और जो एग्ज़ाम डेट है ये टेंटेटिव डेट है आपका 7 जुलाई 2024 को। नेक्स्ट बात करते हैं आपका टाइमिंग का। हमारा जो एग्ज़ाम होगा ये 2 साइकिल में कंप्लीट होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो कि 10 से 11 बजे तक 1 घंटे का होगा, और जो सेकंड शिफ्ट रहेगा पेपर 2 ये 11:30 से 1:30 बजे तक, मीन्स 2 घंटे का होगा।
इसमें आपकी जो कंसर्न पेपर है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी आपने मास्टर में जो सब्जेक्ट लिए होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे, इसलिए ये 2 घंटे का होगा। और ये पेपर 1 और पेपर 2, इसका जो पैटर्न है सिमिलर पैटर्न, ये सेम वैसे ही है जो यूजीसी नेट फॉलो करता है, और एग्ज़ाम भी सेम उसी पैटर्न का आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। बात की जाए एग्ज़ाम सेंटर की तो 8 जिला में ये कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें से हैं अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और जसपुर। ये 8 जिलों में आपको एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा, और आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो आपको यहीं आकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ी की। एग्ज़ाम फ़ीस देख लेंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट के रेसिडेंट हैं या सीजी डोमिसाइल आपके पास है तो आपको किसी भी तरह का एग्ज़ाम फ़ीस नहीं देना पड़ेगा, और एग्ज़ाम फ़ीस के अलावा और भी कुछ फ़ीस पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सीजी स्टेट से बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपको 700 रुपये यहाँ पर एज ए एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ऑफ़लाइन मेथड से ना तो एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा और ना ही किसी प्रकार का फ़ी का कोई प्रोसीजर है। पूरी जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन मोड पे ही होगा। आपका जो एग्ज़ाम फ़ीस होगा वो डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन ही किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम पात्रता की शर्तें, एलिजिबिलिटी के टर्म एंड कंडीशन क्या क्या है, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि जो पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म का, पेमेंट का, सभी ऑनलाइन मोड में ही होगा, और सीजी व्यापम की जो वेबसाइट है उसमें जाकर ही आप फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी फॉर्म आउट नहीं हुआ है, इसलिए वेबसाइट में इससे रिलेटेड आपको कुछ नहीं मिलेगा, और भी कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हम यहाँ पर कवर करते हैं। देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है आपका पात्रता की शर्तें। बेसिकली किस किस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और इसमें आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इस सब के बारे में भी डिस्कस करें मतलब इसमें करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या है, इसमें हम देख लेते हैं। ये वही एलिजिबिलिटी है जो यूजीसी नेट में फॉलो हुआ है, मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसके सेट के लिए आप अपीयर करना चाहते हैं। आपको इंडिया की यूजीसी अप्रूव किसी रिकॉग्नाइज किसी यूनिवर्सिटी में से आपको अपना मास्टर होना चाहिए, और विथ मिनिमम 55% एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 55% है, और जो रिजर्वेशन कैंडिडेट होंगे जो एसटी, एससी या ओबीसी आते हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पर उनका जो ऑल ओवर है आपको यहाँ पर 50% मिनिमम बनने चाहिए। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स किया हुआ है जो मास्टर लेवल पे नहीं है, तो दूसरा ऐसा डिप्लोमा या डिग्री कोर्स हो जो मास्टर की इक्विवेलेंट हो, ओनली दैट केस आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने पहले भी बताया है आपको कि यूजीसी नेट का पैटर्न ही फॉलो हो रहा है। यहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा, 2 शिफ्ट में होगा,
फर्स्ट शिफ्ट आपका 1 घंटे का और सेकंड शिफ्ट आपका 2 घंटे का होगा। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कराया गया है। फर्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं कि अंकों में छूट एवं आरक्षण संबंधी लाभ केवल छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूचित राज्यों के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर तथा निःशक्त जन के अभ्यर्थी को दे होगा। जितने भी रिलैक्सेशन है, ये जो भी रिजर्वेशन के अंदर आते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, इन सब को ही बस इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और किसी भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में यूजीसी द्वारा नेट के संबंध में जारी मार्गदर्शिका में दिए गए प्रावधान मान्य होगा। जो भी यूजीसी नेट फॉलो करता है उसी के बेसिस पे इसमें भी फॉलो किया जाएगा। सभी सब्जेक्ट के कैंडिडेट जो पेपर शिफ्ट 1 में पेपर 1 है जो कि जनरल नेचर का होता है, इसके लिए अपीयर करेंगे। जो सिलेबस रहेगा वो सभी सब्जेक्ट के लिए पेपर 1 के लिए सेम होने वाला है। और बात की जाए अगर पेपर 2 की, तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है जिसमें आपने मास्टर किया हुआ है, जिसके लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसके लिए सीजी स्टेट में 19 सब्जेक्ट का ऑप्शन है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट इसमें आपका है या नहीं। यहाँ देखते हैं 19 सब्जेक्ट है, कौन कौन से हैं। हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, कॉमर्स, लॉ, संस्कृत, फिजियोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड होम साइंस। ये 19 सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। आपके जो पेपर 1 है ये बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे। और जो पेपर 2 है ये हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को छोड़कर बाकी सभी बाइलिंगुअल होंगे। पेपर 1 जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा फॉर 50 क्वेश्चन, and paper 2 that consists 100 question carry 2 marks each. 100 question 200 marks। यहाँ नेगेटिव मार्क्स देखने को आपको नहीं मिलेंगे बिकॉज यूजीसी पैटर्न है और ऑल जितने भी अदर स्टेट हैं जहाँ पर सेट एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वहाँ भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं। बात की जाए कि जो पेपर फर्स्ट है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ अभ्यर्थियों की तार्किक क्षमता, समझने की योग्यता, विस्तृत एवं विविध सोच, सामान्य जागरूकता आदि के परीक्षा के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। और पेपर 2 की बात की जाए तो इसमें जो सब्जेक्ट से आपने मास्टर किया है, मास्टर के लिए जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया एवं मापदंड। ऐसे कौन है वो कैंडिडेट जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, इसमें ये हम देखने वाले हैं। अगेन सेम यूजीसी नॉर्म्स फॉलो हो रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट या ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 दिया है और पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों को मिलाकर जो एग्रीगेट है वो मिनिमम 40% होना चाहिए।
आपका जो, और ये 40% आपका जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए है, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी ST SC OBC इनके लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब इनका जो एग्रीगेट होगा वो 35% का होना चाहिए मिनिमम। और ऐसे सारे स्टूडेंट जो इस मिनिमम परसेंट को क्वालिफाई कर लेंगे, या इतना जो 35% और 40% जिनका बन जाएगा, ऐसे जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें से टॉप 6% को सेट के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। और आगे देख लेते हैं आगे और क्या दिया हो गया है। इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए व्यापम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है vyapam.cgstate.gov.in, इस वेबसाइट में जाना है। सिलेबस की पूरी डिटेल्स आपको इसी वेबसाइट में मिल जाएगी, और जितने भी इंफॉर्मेशन सिलेबस और सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी। और आप ऑनलाइन फॉर्म भी इसी वेबसाइट के थ्रू ही भरोगे। सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम गुरु, and press the bell icon. Take care. Bye bye.